आप सभी को सोमवती अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता रानी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा सदैव हम सभी पर बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सुनेंगे सोमवती अमावस्या की कथा। सोमवार को जो अमावस्या आती है उसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। सोमवती अमावस्या के दिन सुहागिन महिलाएं व्रत धारण करती हैं, निर्जला व्रत धारण करके और पीपल की परिक्रमा करती हैं, पीपल की पूजा करती हैं, अखंड सौभाग्य के लिए प्रार्थना करती हैं। तो अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, सुख समृद्धि के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए और किसी भी प्रकार की कामना को पूर्ण करने के लिए सोमवती अमावस्या बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि चैत्र मास की अमावस्या कब है, अमावस्या तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और इस दिन पीपल पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, पितरों की पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या होगा, किस प्रकार से पूजा आराधना करनी चाहिए। और बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के आते हैं कि अगर हम पहली बार सोमवती अमावस्या का व्रत धारण करना चाहते हैं तो क्या इस बार से प्रारंभ कर सकते हैं, क्योंकि इस बार खरमास लगा था, मलमास जिसे कहते हैं। और एक और चीज़, जैसे कि अभी खरमास चल भी रहा है एक, तो इस वजह से भी बहुत सारे प्रश्न होते हैं कि क्या हम इस समय में पहली बार अमावस्या का व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में संपूर्ण जानकारी व्रत, पूजा पाठ, स्नान दान से संबंधित आपको शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देख लीजिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। और अब सबसे पहले जानते हैं कि अमावस्या तिथि कब है। तो देखिए, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि इस बार चैत्र मास की अमावस्या सोमवार के दिन है और जब सोमवार के दिन अमावस्या होती है तो इसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। सोमवती अमावस्या 8 अप्रैल को है, यानी कि सोमवार के दिन है। अमावस्या तिथि का प्रारंभ हो रहा है 8 अप्रैल 2024 को सुबह 3:21 पर और अमावस्या तिथि समाप्त हो रही है इसी दिन रात्रि में 11:50 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि में सोमवार के दिन सोमवती अमावस्या का दुर्लभ और शुभ संयोग हमें प्राप्त हो रहा है। और अब बात करें कि सोमवती अमावस्या के दिन किस प्रकार से नियम पालन करना चाहिए। तो देखिए, सोमवती अमावस्या है तो इस दिन जल्दी उठना है, आप सभी जानते हैं। वैसे तो कहा जाता है कि गंगा इत्यादि नदियों में स्नान करना चाहिए, किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए, लेकिन सबके लिए ऐसा संभव नहीं हो पाता है। तो अपने घर में भी गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कर लीजिए। अच्छा, अमावस्या तिथि पर स्नान किया जाता है ब्रह्म मुहूर्त में। तो 8 अप्रैल को ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:32 से सुबह 5:18 तक। इसी शुभ मुहूर्त में आपको स्नान कर लेना है। वैसे आप अगर इस समय में नहीं भी कर पाते हैं तो सूर्योदय से पहले कर लीजिएगा, इतना जरूर ध्यान रखिएगा। स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए। फिर उसके बाद अपने घर के मंदिर में विधि विधान से पूजा कर लीजिए, जिस प्रकार से आप हर रोज करते हैं। और इसके बाद से आपको पीपल की पूजा करना है। तो पीपल की पूजा करने के लिए घर के आसपास जहाँ भी पीपल है वहाँ जाकर आपको जल अर्पित करना है, परिक्रमा करना है। कितनी संख्या में परिक्रमा आप कर सकते हैं, तो देखिए, आप चाहें तो 108 बार परिक्रमा कर सकते हैं, नहीं तो 7 बार भी कर सकते हैं, 21 बार भी कर सकते हैं, 11 बार भी कर सकते हैं, 51 बार भी कर सकते हैं। मतलब अपनी इच्छा के अनुसार आप कितनी भी संख्या में परिक्रमा कर सकते हैं। कम से कम 4 बार या फिर आप चाहें तो 7 बार भी कर सकते हैं। इससे ज़्यादा फिर आपकी अपनी श्रद्धा होगी। अच्छा, बहुत सारे भक्तों के प्रश्न होते हैं कि क्या सुहागिन महिलाएं ही सिर्फ पीपल की पूजा करती हैं आज के दिन। नहीं, देखिए, पूजा कोई भी कर सकता है, पुरुष भी कर सकते हैं, स्त्रियां भी कर सकती हैं, या फिर लड़के या लड़कियां भी कर सकते हैं, कोई भी पूजा कर सकता है। सुहागिन महिलाओं की पूजा विधि थोड़ी अलग होती है, कुछ विशेष होती है, क्योंकि सुहागिन महिलाएं व्रत धारण करके और अपने अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए सुहाग की सामग्री भी पीपल की जड़ में अर्पित करती हैं, जल भी देती हैं, परिक्रमा भी करती हैं, बहुत सारी चीज़ें हम दान भी देते हैं, अपने लिए भी चढ़ाते हैं, अपने पति के लिए भी चढ़ाते हैं। तो ये हमारी पूजा थोड़ी विशेष हो जाती है। बाकी लोग जल अर्पित करके और परिक्रमा करके प्रार्थना कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना ध्यान रखिएगा कि पूजा कोई भी कर सकता है। विशेष पूजा सुहागिन महिलाओं के लिए होती है, कुछ विशेष नियम होते हैं। अच्छा, नियम क्या होते हैं वो आप जान लीजिए। देखिए, सुहागिन महिलाओं को सुहाग की सामग्री पीपल की जड़ में आज अर्पित करना है। जल क्या अर्पित करना होता है, बस थोड़ा सा कच्चा दूध ले लीजिए एक पात्र में, उसी में आप चाहे तो जल मिला सकते हैं, चाहे तो अलग से दूध ले सकते हैं और जल का पात्र अलग से भी ले सकते हैं। ये पूरी तरह से आपकी अपनी इच्छा है। या फिर एक ही पात्र में थोड़ा सा जल ले लीजिए, थोड़ा दूध डाल दीजिए, शक्कर डाल दीजिए और थोड़े से अक्षत डाल दीजिए और इसी जल से पीपल की जड़ को सींचते हैं। फिर उसके बाद धूप, दीप, नैवेद्य, अक्षत, पुष्प इत्यादि सभी चीज़ें पीपल की जड़ में अर्पित करते हैं, मिठाई अर्पित करते हैं, फल इत्यादि अर्पित करते हैं। जितनी संख्या में आपको परिक्रमा करना होता है उतनी संख्या में कोई सामग्री आप लेकर जाइए, उसी से आप परिक्रमा करते हैं और उन सामग्रियों को दान कर दिया जाता है। अच्छा, ये सामग्री आप चाहें तो किसी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं, या फिर जैसे कि अगर खाने पीने की चीज़ें होती हैं, जैसे कुछ टॉफ़ी वगैरह लेकर गए हैं आप या मिठाइयों से आप परिक्रमा कर रहे हैं, तो वो आप बच्चों में भी वितरित कर सकते हैं। सुहाग की सामग्री से अगर आप परिक्रमा कर रहे हैं तो सुहाग की सामग्री आप किसी सुहागिन स्त्री को दान कर सकते हैं, या जैसे कि अधिक संख्या में सुहाग की सामग्री है तो आप कई सुहागिन स्त्रियों को उस सामग्री में से दान कर सकते हैं। विशेष रूप से सुहागिन महिलाएं आज के दिन पीपल की जड़ में सिंदूर अर्पित करती हैं और जितनी बार भी आप परिक्रमा करेंगे उतनी बार पीपल की जड़ में सिंदूर लगाते हैं, फिर उसी उंगली से अपनी मांग भरते हैं। तो इस प्रकार से अखंड सौभाग्य के लिए हम प्रार्थना करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से सुहागिन महिलाओं के नियम थोड़े अलग होते हैं। और परिक्रमा करने के बाद सोमवती अमावस्या की कथा पढ़ सकते हैं, वहीं पर बैठकर चाहे तो सुन भी सकते हैं।
परिक्रमा करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या फिर ओम नमः शिवाय इस प्रकार से मंत्र जप कर सकते हैं। ठीक है, मतलब मंत्र जप करते हुए ही पूजा की जाती है, क्योंकि कहा जाता है ना मौन रहकर पूजा नहीं करनी चाहिए, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और फिर पूजा करने के बाद घर आकर आप चाहे तो जल पी सकते हैं, फलाहार कर सकते हैं। बहुत से लोग हैं जो पूरे दिन का व्रत रखते हैं, मतलब शाम के समय फिर मीठा भोजन करते हैं। तो जैसा आपके यहाँ नियम होता है उसी प्रकार से आप भोजन कर सकते हैं या फिर व्रत धारण कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर ध्यान रखिए कि पीपल की पूजा करने के बाद, पीपल की परिक्रमा करने के बाद ही अन्न और जल का सेवन किया जाता है। ठीक है, कम से कम तब तक तो व्रत जरूर रहना चाहिए जब तक हमारी पूजा पूरी ना हो जाए। अब बात करें कि पीपल की पूजा का समय क्या रहेगा, तो देखिए सूर्योदय के बाद ही पूजा की जाती है और 8 अप्रैल को सूर्योदय काल का समय रहेगा सुबह 6:16 पर। तो जब तक आप घर में पूजा करेंगे, स्नान दान इत्यादि करेंगे, तब तक सूर्योदय काल का समय भी हो जाएगा। फिर इसके बाद आप पीपल की पूजा भी कर सकते हैं। अच्छा, जिनके घर के आसपास पीपल ना हो वो क्या करें, तो देखिए अगर आपके घर के आसपास पीपल नहीं है तो आप तुलसी की परिक्रमा कर सकते हैं। तुलसी की भी इसी प्रकार से पूजा कर सकते हैं। ठीक है, तो तुलसी तो सबके घर में होती है, आप आराम से अपने घर में भी पूजा परिक्रमा सब कुछ कर सकते हैं। आज सुहागिन महिलाओं को कच्चा दूध शिवलिंग पर जरूर अर्पित करना चाहिए, इससे सौभाग्य में वृद्धि होती है, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और माता पार्वती की पूजा आज विधि विधान से आप कीजिए, लाल फूल अर्पित कीजिए, सुहाग की सामग्री अर्पित कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए, तो निश्चित ही माता पार्वती की कृपा से आपको अखंड सौभाग्य की भी प्राप्ति होगी और दाम्पत्य जीवन भी सुखमय होगा। इसके अलावा तुलसी की पूजा भी बिल्कुल उसी प्रकार से करनी है जिस प्रकार से आपको पीपल की पूजा करनी है। मतलब अगर आप पीपल की पूजा भी करते हैं तब भी आपको तुलसी की पूजा जरूर करनी है। अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए सुहागिन महिलाओं को कुछ चीज़ों का दान अवश्य करना चाहिए, जैसे कि आज के दिन आपको आटा, घी, चावल, शक्कर और सुहाग की सामग्री, इन चीज़ों का दान किसी ब्राह्मण को या फिर सुहागिन महिला को, किसी जरूरतमंद को जरूर करना चाहिए। इससे आपका सौभाग्य बढ़ता है, घर में सुख समृद्धि बढ़ती है, संतान प्राप्ति की कामना हो तो पूर्ण होती है, घर से बीमारियां दूर होती हैं, कलह क्लेश समाप्त हो जाते हैं, वास्तु दोष, पितृ दोष और किसी भी प्रकार का ग्रह दोष हो तो अमावस्या के दान से दूर हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इस दिन पितरों के तर्पण करने का समय होगा सुबह 11:58 से दोपहर 12:48 तक। दोपहर में ही पितरों की पूजा की जाती है, पितरों के लिए तर्पण किया जाता है। आप चाहें तो अपने घर में भी दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके और खुले स्थान पर पितरों का तर्पण कर सकते हैं, या फिर घर के आसपास पीपल का वृक्ष हो तो वहां जाकर पितरों के निमित्त जल अर्पित कर सकते हैं, परिक्रमा कर सकते हैं, पितरों का तर्पण पीपल के वृक्ष के नीचे भी कर सकते हैं। और अब बात करें कि क्या पहली बार सोमवती अमावस्या का व्रत कर सकते हैं प्रारंभ? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे कि होलिका दहन के बाद आप कोई भी नया व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। तो होलिका दहन तो हो ही चुका है, अब आप लोग चाहें तो कोई भी नया व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। चैत्र मास में जैसे कि नवरात्रि आती है, इस बीच में कोई नया व्रत अगर आप शुरू करना चाहते हैं, जैसे कि किसी भी वार का व्रत, सोमवार, मंगलवार, बुधवार इत्यादि कोई भी वार के व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं तो चैत्र मास की नवरात्रि से भी प्रारंभ कर सकते हैं। और अभी जैसे कि खरमास चल रहा है तो इस खरमास का कोई इतना महत्व नहीं होता है, मतलब इसमें व्रत इत्यादि किए जाते हैं, या फिर जनेऊ हो या गृह प्रवेश हो, इस समय में सारी चीज़ें की जाती हैं। इस खरमास को इतना अधिक नेगेटिव नहीं माना जाता है, तो इसको लेके आप लोग इतना विचार मत किया कीजिए, हर चीज़ में संशय नहीं करना चाहिए। अब जैसे कई भक्तों के प्रश्न है कि 9 अप्रैल से प्रारंभ हो रही है नवरात्रि, तो क्या हम सोमवती अमावस्या के दिन बाल धो सकते हैं? देखिए, अमावस्या तिथि के दिन बाल नहीं धोना चाहिए, ये मतलब बिल्कुल नियम है, तो आपको ये ध्यान रखना है। वैसे भी सोमवती अमावस्या को अखंड सौभाग्य के लिए हम पूजा करते हैं, तो उस दिन बाल धोना तो बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। तो आप लोग रविवार के दिन बाल धो लीजिए, फिर सोमवार के दिन हम व्रत कर ही रहे हैं सोमवती अमावस्या का, या व्रत नहीं भी कर रहे हैं अगर आप सोमवती अमावस्या का, तभी पीपल की पूजा कर लीजिएगा, और नहीं भी कर पाते हैं तो तुलसी की पूजा कर लीजिए। और फिर नवरात्रि के पहले दिन भी आप बाल धो सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, लेकिन अमावस्या के दिन बाल मत धोइए, इस बात का आपको ध्यान रखना है विशेष रूप से। सोमवती अमावस्या की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक साहूकार के 7 बेटे थे, 7 बहू और 1 बेटी थी। साहूकार के घर एक जोगी भिक्षा मांगने आता था। जोगी को साहूकार की बहू भिक्षा देती थी तो वो ले लेता था, लेकिन जब बेटी देती थी तो वो भिक्षा नहीं लेता था और कहता था कि बेटी सुहागन तो है पर उसके बाद में दुहाग लिखा है। जोगी की यह बातें सुनकर बेटी को चिंता होने लगी और उसका शरीर भी कमजोर होने लगा। एक दिन उसकी माँ ने पूछा कि बेटी, तुम इतने दिनों से इतनी कमजोर क्यों दिखाई देती हो? तब उसने बताया कि माँ, एक जोगी भिक्षा मांगने आता है जो कहता है कि बेटी है तो सुहागन, लेकिन इसके नसीब में दुहाग लिखा है, अर्थात दुख लिखा है। यह बात सुनकर उसकी माँ ने कहा कि कल मैं सुनूंगी। अगले दिन जब जोगी भिक्षा लेने आया तो उसकी माँ चुप कर बैठ गई। जब बेटी भिक्षा देने लगी तो जोगी ने वही बात फिर से बोली। इतनी बात सुनकर उसकी माँ बाहर निकल कर आई और बोली, एक तो हम तुम्हें भिक्षा देते हैं और तू ऊपर से हमें गाली देता है। तब जोगी बोला कि मैं गाली नहीं देता, जो कहता हूँ सच कहता हूँ, इसके भाग में यही लिखा है वही मैं कहता हूँ। माँ ने जोगी से कहा कि तुम्हें यह पता है कि इसके भाग्य में दुहाग लिखा है, तो ये भी बता दो कि कैसे दूर होगा। तब जोगी बोला कि 7 समुंदर पार एक सोना धोबन रहती है जो सोमवती अमावस्या का व्रत करती है, अगर वह आकर अपना फल दे दे तो इसका निवारण हो सकता है, नहीं तो विवाह होते ही इसके पति को सर्प डस लेगा। यह बातें सुनकर माँ बहुत रोने लगी और सोना धोबन की तलाश में जाने लगी। चलते चलते रास्ते में तेज धूप पड़ने लगी तो साहूकारनी एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। उस पीपल के पेड़ में एक गरुड़ पक्षी का घोंसला था जिसमें गरुड़ का छोटा सा बच्चा रहता था। साहूकारनी को घोंसले के पास एक सर्प अर्थात सांप जाता दिखाई दिया,
तो उसने उस गरुड़ के बच्चे को बचाने के लिए उस सांप को मारकर ढाल के नीचे रख दिया। जब गरुड़ और पंखनी आए तो घोंसले के पास खून देखकर क्रोधित हो उठे और साहूकारनी को चोंच मारने लगे। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तो तुम्हारे बच्चे की जान बचाई है, यह सर्प तुम्हारे बच्चे को डसने वाला था तो मैंने इसे मारकर गिरा दिया। गरुड़ ने सर्प की ओर देखकर कहा कि तुमने हमारे बच्चे की जान बचाई है, अब तुम्हें जो मांगना है मांगो। तब साहूकारनी बोली कि मुझे 7 समुंदर पार सोना धोबन के घर छोड़कर आओ। गरुड़ ने साहूकारनी को अपनी पीठ पर बैठाकर 7 समुंदर पार सोना धोबन के घर छोड़ दिया। वहां जाकर साहूकारनी ने सोचा कि सोना धोबन को कैसे राजी किया जाए। सोना धोबन के 7 बेटे और बहू थे। उसकी सातों बहुएं काम को लेकर रोज लड़ाई करती थी और काम भी नहीं करती थी। रात को जब सब सो जाते तो साहूकारनी सोना धोबन के घर जाती और घर का सारा काम करती। गायों को नहलाती, घर की सफाई करती, रसोई का काम करती, चौका बर्तन करती, आटा पीसती, कपड़े धोती, पानी भरती और दिन होने से पहले चली आती। सातों बहुएं रोज सोचती कि ये सारा काम कौन कर रहा है, लेकिन कभी एक दूसरे से पूछती नहीं थी कि ये सब काम कौन कर रहा है। कुछ दिनों तक ये सभी काम उसी प्रकार से चलते रहे। तब एक दिन धोबन ने अपनी बहुओं से पूछा कि तुम आजकल लड़ती भी नहीं हो और काम भी ठीक कर रही हो। तो बहुओं ने कहा कि सासू जी, काम तो हमें ही करना पड़ता है, चाहे हम लड़कर करें या राजी से करें, इसलिए लड़ाई करने का क्या फ़ायदा। सोना धोबन ने सोचा कि आज देखा जाए कि कौन सी बहू काम करती है, और वो रात को सोई नहीं। उसने देखा कि रात को एक स्त्री आई और पूरा काम करके जाने लगी। तो सोना धोबन ने बोला कि तुम कौन हो और तुम्हें ऐसी क्या ज़रूरत है जो इतना काम कर रही हो। साहूकारनी ने कहा कि ज़रूरत है, तभी तो इतना काम कर रही हूँ। सोना धोबन ने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। साहूकारनी बोली कि पहले मुझे वचन दो, तब बताऊंगी। सोना धोबन ने वचन देकर कहा कि अब बताइए। साहूकारनी बोली कि मेरी बेटी के भाग्य में दुहाग अर्थात दुख लिखा हुआ है, इसलिए आप मेरे घर चलकर उसे सुहाग दे दीजिए और उसे सोमवती कर दीजिए। तब सोना धोबन ने अपने बेटे और बहू से बोला कि मैं तो साहूकारनी के साथ जा रही हूँ, यदि पीछे से तुम्हारे पिताजी खत्म हो जाएं तो तेल घी के कूप में डालकर छोड़ देना। फिर दोनों जनी साहूकारनी के घर चली जाती हैं। साहूकार की बेटी का ब्याह होने लगा। दूल्हा फेरों में बैठ गया। सोना धोबन दूल्हे के घुटने के पास कच्चा करवा रखकर बैठ गई। उसमें दूध डाला और तात का तार लेकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद सांप दूल्हे को डसने के लिए आया। सोना धोबन ने करवा आगे रखा और तार से बांध दिया, लेकिन दूल्हा तो डर के मारे ही मर गया। तब सोना धोबन ने टीके में से रोली निकाली, मांग में से सिंदूर निकाला, कोया मतलब आँख में से काजल निकाला और मेहंदी निकालकर छोटी उंगली से छींटे मारे। और सोना धोबन बोली कि आज दिन तक मैंने जितनी भी सोमवती अमावस करी है, उन सब का फल तो साहूकार की बेटी को लग जाए, और आगे जो मैं सोमवती अमावस करूं वह मेरे बेटे को लगे। इतना कहते ही दूल्हा जीवित हो गया और सब सोमवती की जय जय बोलने लगे। सोना धोबन वापस जाने लगी। तब साहूकारनी बोली कि तुमने मेरे जवाई को नया जीवन दान दिया है, इसलिए तुम्हें जो इच्छा हो मांगो। वह बोली कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक हांडी दे दो। वह हांडी लेकर चली जाती है और रास्ते में सोमवती आती है तो हांडी का 108 परिक्रमा करके पीपल के पेड़ के नीचे गाड़कर अपने घर आ जाती है। घर आकर देखती है कि उसका पति मरा हुआ तेल और घी के कूप में पड़ा है। तब उसने टीके में से रोली निकाली, मांग में से सिंदूर निकाला, कोया में से काजल निकाली और नुम्बा में से मेहंदी निकालकर चिटली उंगली से छींटे दिए और बोली, मैंने जो रास्ते में सोमवती की है उसका फल मेरे पति को लगे। इतना कहते ही उसका पति उठकर बैठ गया। घर का ज्योतिषी ब्राह्मण आया और बोला कि जजमान, सोमवती अमावस्या को मेरा क्या है, दक्षिणा तो दे। सोना धोबन बोली कि मुझे तो सोमवती रास्ते में आई थी तो कुछ भी नहीं किया, जो कुछ भी किया वह सब पीपल के नीचे ही गाड़ दिया, जाकर खोदकर निकाल लो। ज्योतिषी ब्राह्मण ने जाकर खोदकर देखा तो 108 और 13 सोने के चक्कर मिले। ज्योतिषी ब्राह्मण सबको घर ले आया और बोला कि ऐसी फेरी की है और मुझे बोल दिया कि कुछ भी नहीं किया। तब सोना धोबन बोली कि यह तो तुम्हारे ही भाग से हुआ है, इसलिए इसे अब तुम ही ले जाओ। ब्राह्मण बोला कि मेरी तो इसमें से चौथी पाती है, बाकी आपका मन हो उसे दे देना। सारी नगरी में बोल दिया कि सब सोमवती अमावस्या का व्रत कीजिए। हे सोमवती अमावस, जैसा साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसा सबको सुहाग देना। सोमवती अमावस की कहानी कहने वाले को, सोमवती अमावस की कहानी सुनने वाले को और हुंकारा भरने वाले को और अपने पूरे परिवार को देना। प्रेम से बोलिए जय सोमवती।